दोस्तों 2005 में अमेरिका में एक बूढ़ी औरत गायब हो गई थी। ये औरत 84 साल की थी। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम ओक रिज है। ये औरत इसी शहर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। इस औरत का नाम मिरियम रूथ था। मिरियम अपने घर से अपनी गाड़ी पर निकली थी, लेकिन ये घर वापस लौट कर नहीं आई। काफी देर गुजर गई तो मिरियम का शौहर बिल पुलिस के पास चला गया। दोस्तों ये जो शहर है ओक रिज, इसकी आबादी बहुत कम है। यहाँ सिर्फ 33,000 लोग रहते हैं। उस वक्त तो यहाँ की आबादी और भी कम थी और तभी मिरियम के लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। पुलिस ने इसको इस शहर और आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए और मिरियम का कुछ पता नहीं चल सका। आखिरकार वहाँ की पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। मिरियम के शौहर बिल ने भी पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह अपनी बीवी को ढूंढ सके, लेकिन ये भी नाकाम रहा। दोस्तों इस फैमिली के साथ इससे पहले भी एक ट्रेजेडी हो चुकी थी। मिरियम के लापता होने से 3 महीने पहले इनकी बेटी की डेथ हो गई थी। इनकी बेटी 44 साल की थी और अपनी गाड़ी में मरी हुई पाई गई थी। बिल ने सिर्फ 3 महीनों में अपनी बेटी और अब अपनी बीवी को भी खो दिया था, लेकिन मिरियम कहाँ चली गई? ये एक ऐसा केस है जो 16 साल बाद जाकर सॉल्व हुआ। दोस्तों अब इस कहानी में एक यूट्यूबर आ जाता है। अमेरिका का एक यूट्यूबर जिसके चैनल का नाम एक्सप्लोरिंग विद नग है। इस आदमी का नाम जेरेमी साइड्स है। जेरेमी अमेरिका में ऐसे ही केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है जिसमें लोग लापता हो जाते हैं और ये केस पुलिस बंद कर देती है। ये आदमी एक स्कूबा डाइवर भी है, यानी ये अक्सर पानी के नीचे जाकर भी चीजों को एक्सप्लोर करता है। जेरेमी का एक ही मिशन है कि ये लापता होने वाले लोगों के मुतालिक उनकी फैमिलीज को बता सके कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। ये आदमी पहले भी ऐसे कई केसेस सॉल्व कर चुका है। जैसा कि ईयर 2000 में हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट्स गायब हो गए थे, लेकिन जेरेमी ने 21 साल बाद जाकर इस केस को सॉल्व कर दिया था और अब ये आदमी एक और ऐसा ही केस सॉल्व करने जा रहा था। 16 साल पहले गायब होने वाली 84 साल की मिरियम रूथ का केस। अपनी एक वीडियो में जेरेमी ने दिखाया कि कैसे ये ओक रिज शहर की एक झील में डाइव करने जा रहा था। इस झील का नाम मेल्टन हिल लेक था। इसने वीडियो में बताया कि 2 दिन पहले ये इस जगह को स्कैन कर रहा था और तब इसे अंदाजा हुआ कि इस झील के नीचे 6 से 7 गाड़ियां डूबी हुई हैं। ये गाड़ियां किन लोगों की थीं? क्या यहाँ किसी की मौत हो चुकी थी? ये वो सवाल थे जिनके जवाब जेरेमी ने ढूंढने थे और बस इसीलिए ये अपने काम पर लग गया। दोस्तों इस तलाश के दौरान यहाँ 2 ऐसी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें से एक गाड़ी शायद मिरियम रूथ की हो सकती थी। जेरेमी मिरियम के केस को जानता था कि ये औरत 16 साल पहले लापता हो गई थी। इसने इस केस के मुतालिक काफी पढ़ा भी था। दोस्तों इस आदमी ने इन गाड़ियों को ढूंढने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। ये काम बहुत मुश्किल था। इसने गाड़ियों को ढूंढने के बाद एक मैग्नेट से इनको मार्क किया और फिर इस झील के अंदर इन गाड़ियों के पास गया था और आखिरकार इसकी मेहनत रंग ले आई। इनमें से एक गाड़ी की लाइसेंस प्लेट वही थी जो मिरियम की गाड़ी की थी। 16 साल पहले मिरियम की गाड़ी इसी झील में गिर गई थी और अब ये गाड़ी जेरेमी ने ढूंढ निकाली थी। दोस्तों जेरेमी ने इस गाड़ी से लाइसेंस प्लेट उतारी और झील से बाहर निकलकर पुलिस को इसकी इत्तला कर दी। मिरियम की गाड़ी के अगले 2 शीशे बंद थे, लेकिन पिछले 2 शीशे खुले हुए थे। इस गाड़ी में कीचड़ घुस चुकी थी, यानी पूरे चांसेस थे कि मिरियम इस गाड़ी में कीचड़ के अंदर दफन हुई हुई थी। बहरहाल पुलिस वहां पहुंच गई और इन्होंने इस गाड़ी को झील से बाहर निकाल लिया और दोस्तों इस गाड़ी से इंसानी बाकियात निकल आई, यानी ये मिरियम ही थी जो 16 साल से अपनी गाड़ी में इस झील के अंदर डूबी हुई थी। अफसोस कि मिरियम के शौहर बिल की 2016 में मौत हो गई थी और ये आदमी कभी जान ही नहीं सका कि इसकी बीवी के साथ क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल मिरियम की फैमिली को 16 साल बाद जाकर पता लगा कि मिरियम की गाड़ी इस झील के अंदर चली गई थी। इसका सारा क्रेडिट जेरेमी यानी उसी यूट्यूबर को जाता है।